गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 की। लास्ट टर्म में हमने कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट से कुछ डिस्कस किया था। आज उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमने एग्जाम्पल में शायद बता दिया था। 7 देखिए आप लोग, कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where f defined by fx mod x plus 3 if x is equal to minus 3 minus 2x if x is greater than 3 minus 3 less than 3 and 6x plus 2 if x is greater than 3। देखो मुद्दा क्या है, कैसे फाइंड आउट करना है। कोई क्वेश्चन को देख के कि किस पॉइंट पे बेसिकली कंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। कब? जब ऐसा डेफिनेशन दे देता है फंक्शन का। आप देख रहे हो किसी दो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। -3 से लेस देन इक्वल टू एक रिलेशन दिया और -3 से बड़ा दिया है, आई बस समझ में। फिर 3 से छोटा दिया है और 3 से बड़ा दिया है, यानी कि किन्हीं दो पॉइंट पे, और वो दो पॉइंट कैसे कैसे हैं, -3 एंड +3। देन यू हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट पॉइंट -3 एंड 3। ये बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा ये मॉड का कांसेप्ट, मॉडुलस फंक्शन देखो क्या है। मॉड किस केस में लगाते हैं हम? वैल्यू को पॉजिटिव, यानी कि कोई भी नेगेटिव नंबर, अगर मॉड को हम एक्सपेंड करें, -x कब होगा? व्हेन इफ x इज लेस देन 0, ठीक है। 0 कब होता है? जब x इक्वल टू 0 रहता है। और +x कब होता है? जब x ग्रेटर देन 0 होता है। सेंस यही होता है ना, यानी कि नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मॉड की वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम बेसिकली ये देख सकते हैं कि अगर जब x -3 से छोटा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, -x आएगा। अगर इस मॉड को एक्सपेंड कर दे, हटा दे तो उस केस के लिए समझ में आ रहा है। यानी कि उस केस में हम यहाँ क्या कंसीडर करेंगे, -x। चलो तो लेट्स चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट पॉइंट -3 at x equal to -3 limit x tend to 3 negative fx। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो हर क्वेश्चन में सेम स्टेप है। जिस पे कंटिन्यूटी डिफाइन करना है वो पहला स्टेप, x tend to -3 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, 3 negative fx। then after we consider h as a small quantity tending toward the 0, तो हम सेकेंड स्टेप लिखेंगे, लिमिट s टेंड टू 0 f -3 h। आई बस समझ में। अब देखो -3 का केस है और उसके साथ बताया कि यहाँ पे क्या होगा, एज ए नेगेटिव हम कंसीडर करेंगे x को। भाई मॉड को हमने एक्सपेंड करके दिखा दिया यहाँ पे, तो -x कब हो जाएगा, x लेस देन 0 होगा। और यहाँ पे क्या है, -3 से भी लेस है, यानी कि 0 से बहुत छोटी है, -3 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट s टेंड टू 0। यहाँ पे -x कंसीडर करेंगे हम, -x को उसकी वैल्यू क्या होगी, -3 h प्लस 3। कोई दिक्कत? -x कंसीडर किया है तो पूरे ब्रैकेट से बाहर हमने माइनस लगा दिया और h जैसा हम लोग करते हैं, x -3 -x हमने पुट कर दिया वैल्यू, ठीक है। तो ये देखो ये आ रहा है पूरा हिसाब कैमरे में, ये देखो। तो लिमिट s टेंड टू 0, ये माइनस अंदर जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस h प्लस 3, s टेंड टू 0 को इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। अब हम निकालते हैं लिमिट x टेंड टू 0 -3 पॉजिटिव fx, ठीक है। -3 से बड़ा, तो ये कंडीशन दिया है, 3 से जब x क्या है, बड़ा है, उस केस में फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है, -2x हो रही है। तो लिमिट s टेंड टू 0 f -3 प्लस h, और इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या डिफाइन की गई है, लिमिट s टेंड टू 0 माइनस बाहर लगा दो 2 या -2 ले लो, और ये क्या होगा, -3 प्लस h। ये हो जाएगा लिमिट s टेंड टू 0 माइनस प्लस हो जाएगा +6 माइनस
2h. S tends to 0. This value gives the 6. Left hand limit, right hand limit, and the last one is the limit of value of the limit at particular point -3. तो -3 के लिए सर इक्वल टू क्या है? ये फंक्शन है x + 3. तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर दोगे? x लेकर क्या पुट कर दोगे? 0. तो मॉड है ना +3 हो जाएगा. लिमिट x टेंड टू -3 fx, यानी कि ये हो जाएगा 3 + 3 6. आई बात समझ में? यहाँ तुमने मॉड की वैल्यू का इस्तेमाल किया. -3 को रखेंगे तो क्या करेगा? पॉजिटिव कर देगा. तो हमने ये देखा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट. -3 पे क्या है? 6 है. तो हम ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है एट पॉइंट -3. आई बात समझ में? अब सिमिलरली ऐसे ही हम 3 पे चेक कर लेंगे कंटिन्यूटी. सेम फंक्शन की डेफिनेशन आपको मालूम ही है कैसे कैसे करना है. जहां जहां 3 नेगेटिव -3 रखते हो वहीं क्या करते जाओ? +3 रखते जाओ. ठीक है. उसके बाद अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो आप कहोगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा. हो गया? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत पूछना. देखो कंफ्यूजन और सस्पेक्शन इसीलिए है कि टाइप ऑफ जो फंक्शन है वो आप लोग क्लियर नहीं है. रेशनल, मॉडुलस, सिग्नम, ये जो भी एक्स्ट्रा फंक्शंस है 11th-12th में, 11th में पढ़ाई नहीं है. 12th की मेरी वीडियो प्लीज जो पहले लाइन से ही पढ़े ज्ञान भूमि के उस पे पहले 3, 4, 5 जो भी रिलेशनल फंक्शन की वीडियोज है उनको बार-बार आप देख लीजिए जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. देखो ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 सारे एक जैसे क्वेश्चन है. ठीक है. सारे के सारे क्वेश्चन बताना इम्पॉसिबल. fx ये क्या है? mod x by x if x is not equal to 0 and 0 if x equal to 1. अब भाई यहां देखो कह रहा है कि fx की वैल्यू mod x upon x है. कब? जब x इक्वल टू 0. भाई जब x इक्वल नहीं होगा तो या तो x से छोटा होगा या तो x से बड़ा होगा. तो क्या हम इसको ये एक्सपेंड कर सकते हैं? fx दिस फंक्शन में भी राइट एज fx इक्वल टू अगर -x by x इक्वल टू -1 if x less than 0. भाई ये तो लिखा है सकता है ना कि अगर x के इक्वल नहीं है तो x अगर 0 से छोटा है, 0 से छोटा क्या होगा? नेगेटिव होगा. तो -x मिलेगा तो x एक्सेंस यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई? -1 आ गई भाई. और x इक्वल टू 0 दिया है, 0 दे दिया है if x इक्वल टू 0. और थर्ड केस क्या होगा? x by x इक्वल टू 1 if x इज ग्रेटर देन 0. भाई ये तो पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ से. तो हमने इसको एक्सपेंड कर दिया और आपको वैल्यू फाइंड आउट हो गया. x लेस देन 0 पे -1, x इक्वल टू 0 पे 1 एंड x ग्रेटर देन 0 पे +1. अब कंट्रोल चेक कर लो एट पॉइंट 0 पे. वही लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू. आई बात समझ में? तो करें इसको नहीं हो जाएगा. फिर वहीं पर लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव fx या लिमिट x टेंड टू 0 f 0 -h. ठीक है. करने की आवश्यकता नहीं है भाई, ऑलरेडी -1 दिया है, वैल्यू न्यूमेरिकली दे दिया है आपका. लेफ्ट हैंड लिमिट पे x से जो लेफ्ट होगा x से छोटा होगा -1 दिया है और यह ग्रेटर पे क्या दे दिया है? राइट हैंड लिमिट +1 दे दिया है. यही डिस्कंटिन्यूटी दिख रही है आपकी. लेफ्ट हैंड लिमिट पे -1 और राइट हैंड लिमिट पे +1 है. और वैल्यू जो वैल्यू है एट पॉइंट 0 पे 0 तीनों अलग अलग दे दिया है, -1, 0 और +1. तो फंक्शन दिख रहा है कि क्या है? डिस्कंटिन्यूअस है. इतना इजी भी तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा तो सर क्वेश्चन बता दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 10 देखो. fx x plus 1 if x is greater than or equal to 1 and x square plus 1 if देखो कुछ नहीं किया है, इसको पहले या इसको बाद में दिया है और कुछ नहीं. ठीक है. तो लिमिट
1 पे हम लिमिट की या इसकी क्वांटिटी चेक करते हैं। लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव fx या लिमिट x टेंड टू 0 f 1 माइनस h। लिमिट x टेंड टू 0, देखो x की वैल्यू कम हो रही है, x की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 1 है, तो x की हम क्या रखेंगे 1 माइनस h, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से देखो लिमिट x टेंड टू 0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2h। अब x टेंड टू 0 होगा, यहाँ पर प्लस 1 भी है क्या, प्लस 1 प्लस 1 भी हो जाएगा, 2h क्या हो जाएगा टेंड टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव fx, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड टू 0 f 1 प्लस x। देखो ये आसान है, डिफाइन कहाँ मुश्किल होती है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये आपको पहचान करना है कि भैया ये क्या दिया है, फंक्शन की वैल्यू डिफाइन की है किस पॉइंट पे कैसी है। अब x की वैल्यू बेटा तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, तो सिंपली लिमिट x टेंड टू 0, ये क्या है x जगह सिंपली क्या रखोगे 1 प्लस h प्लस 1, x टेंड टू 0 1 प्लस 1 2। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल टू भी है 1 प्लस 1 क्या हो जाएगी लिमिट x टेंड टू 1 f1 इक्वल टू ये भी क्या है 2 है। यस, फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? देखो 10 हो गया, 11 ऐसे ही है, 12 ऐसे भी है। ठीक है, 13 सेम क्वेश्चन, 10 11 12 13, चलो 14 बताते हैं तुम लोगों को, आई बस समझ में। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो फिर पूछ सकता है, ऐसा नहीं है छोड़ने का मतलब कि आप लोग नहीं करेंगे उसको। देखो जब तक क्वेश्चन अपने मन से करोगे नहीं कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, ऐसे में सॉल्व करा तो पूरा उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी है, जहाँ 3 4 5 क्वेश्चन अपने मन से सही किए, कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी दिखा दिए, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, बिल्ड होगा, और उसका परिणाम होगा कि आप लोग अच्छा कुछ और करना शुरू कर दोगे। और ये बहुत जरूरी है। और कल मैं आप लोगों का सारा वर्क देखूंगा, आप लोगों का जो रिटन वर्क है जो भी आप लोग करके लाओगे, और एक अच्छा फेयर नोट्स बनाओ इस चैप्टर से और अच्छी हैंडराइटिंग के साथ। ठीक है, हमसे बेटर करो तुम लोग, हमारी नकल ना करो, तो बहुत गंदा लगता है। 3 4 5 इफ, देखिए यहाँ फंक्शन की वैल्यू 3 जगह चेंज हो रही है। इफ देखो दो ही पॉइंट ऐसे कॉमन है, 1 1 3 3, 0 से बड़ा है क्वांटिटी, 0 से लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको जाना ही नहीं है। आई बस समझ में, तो यानी कि हम क्वांटिटी किस पॉइंट पे डिफाइन करेंगे 1 पे और 3 पे। ठीक है, तो एट पॉइंट कर सकते हो, किसी पॉइंट पे भी कर सकते हो, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत कहाँ आएगी 10 के ग्रेटर आर इक्वल टू तो वैल्यू है 3, बिल्कुल हो जाएगा। एट पॉइंट x इक्वल टू 1, पॉइंट 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव fx और लिमिट x टेंड टू 0 f 1 माइनस h, और 1 से लेफ्ट में ये क्या है वैल्यू 3 दिया है, तो जब न्यूमेरिकली वैल्यू दे देता है तो आप आराम से यहाँ पे क्या लिख सकते हो 3 लिखो, कोई नो टेंशन। लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव fx या लिमिट, प्रोसेस हमारा वही रहेगा जो हम करते आ रहे हैं, लेकिन अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया तो आपके लिए क्या है आसानी हो जाता है। जब 1 से बड़ा तो क्या है 4 है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है,
left hand limit 3 and right hand limit 4. That's why the function is continuous and point x equal to 1. Similarly, x equal to 3 पे to yourself. बस. अब समझ में आया कितना इजी चैप्टर है ये. पहले दिन तो हाथ पांव पूरा फूल गया था. अरे सर ये कैसे कर रहे हैं. Similarly, question number 15 and 16 is a very simple question. देखो 17 थोड़ा सा अलग है. एक टाइप का है, जैसे मैंने उस दिन बताया था ना कि टाइप आपको पहचानना है कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. जैसे कह रहा है find the relationship between a and b so that the function f defined by is continuous at x equal to 3. फंक्शन क्या दे दिया है? कंटिन्यूअस दे दिया है और दो आर्बिट्री कांस्टेंट a और b है, उनका रिलेशन फाइंड आउट करना है. चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं. Find the relationship between fx equal to ax plus 1 और bx plus 3. आपको क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करना है, ये हमें बड़ा वो लगता है. ये आप लोग फिर करेंगे कैसे इसको? जिस दिन नोट्स चेक करते हैं बेटा उस दिन उनको अच्छा आज बढ़ के लाने पता चलेगा. इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस दे दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कुछ भी है वो आपस में क्या होगा? सेम होगा. तो चलो लेट्स प्रोसीड द क्वेश्चन. लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट x इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू 3 लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है f या लिमिट x टेंड टू 0 f 3 माइनस h. ये होगा लिमिट s टेंड टू 0 x ax प्लस 1 है तो a यहाँ आ जाएगा 3 माइनस h प्लस 1. ठीक है. अब h की वैल्यू लिमिट x टेंड टू 0 3a माइनस ah प्लस 1. अब ये x इक्वल टू 0 पुट कर लो तो यहाँ से आ जाएगा 3a प्लस 1 इक्वेशन 1 मान लो. अब राइट हैंड लिमिट निकालो. लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव fx लिमिट s टेंड टू 0 f 3 प्लस h या लिमिट s टेंड टू 0. ये क्या है? p 3 प्लस h प्लस क्या है ये 3 या लिमिट s टेंड टू 0 3p प्लस bh प्लस 3 h वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. 3b प्लस 3. अब जो कंडीशन दिया है इस इज द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x equal to 3 is given, so left hand limit and right hand limit are coincide. Since f is continuous at x equal to 3, therefore limit x tend to 3 negative fx equal to limit x equal to fx. Also limit x tend to 3 fx. ये भी क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा. तो लेस देन और इक्वल टू भी क्या आएगा? 3a प्लस 1 ही आएगा. तो दो ऑलरेडी निकला हुआ है, ये लिखो ना. 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3. ये 1 को इधर भेज दो. 3a प्लस 2 हो जाएगा. 3 माइनस 1 2 या a इक्वल टू 3b ना. a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल. देखो क्या दिया है? a इक्वल टू b प्लस 2 ऐसे दिया है. रिलेशन नहीं दिया वो तो नहीं जानता. a इक्वल टू b प्लस क्या है? यस राय नहीं है. हो गया क्लियर? ये यस सर. था रिलेशन कि b में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो वही इक्वल होगा. 17 correct for what value of lambda. 18 for what value of lambda the function defined by is continuous at x equal to 0 question mark. करेक्ट लैम्डा की किस वैल्यू के लिए
फंक्शन x इक्वल टू 0 क्या होगा, कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं बता रहा है, ठीक है। 80 fx इक्वल टू लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x if x is greater than or equal to 0 and 4x plus 1 if x is greater than 0। इस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू, तो पहले तो एट x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करो, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव ऑफ x या लिमिट s टेंड टू 0 f 0 माइनस h। अब जहां जहां x है वहां से पुट कर दो, ठीक है। लिमिट s टेंड टू 0 लैम्डा h स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 2h हो जाएगा। आई बात समझ में। देखो एक तरीका और भी है कि अगर चलो इसको कर लेते हैं, एक अल्टरनेट मेथड भी हो सकता है इसका। और लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव fx लिमिट s टेंड टू 0 f 0 प्लस h, ये है लिमिट s टेंड टू 0 4h प्लस 1, ठीक है। s टेंड टू 0 ये क्या है, 0 और ये क्या है 1, तो 0 इक्वल टू 1 होगा, तो लैम्डा की कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है। हाँ बिल्कुल, तो क्या लिखोगे, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये मेंशन कर देना, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी बाद में पता करने को दोबारा x इक्वल टू 1 खुद करिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और हम नहीं बता सकते कि ऐसे कैसे, कि अगर ये कंटिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कोइंसाइड करेगी। उस केस में क्या होगा, 0 इक्वल टू 1 होगा, व्हिच इज इम्पॉसिबल, लिख देना व्हिच इज इम्पॉसिबल दैट 0 इक्वल टू 1। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच द फंक्शन इज वैनिशेस एट x इक्वल टू 0। सो the only one function, the only one point 0 is discontinuity for the function। अब देखो फिर आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो फंक्शन आ रहा है तुम लोगों का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसे कहता है नहीं पता होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वीडियो देखिए, जाके समझिए कि क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बाकी क्वेश्चन कल की वीडियो में, पॉज द वीडियो, कंप्लीट द वीडियो।